नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी तैयारी .in में। यहाँ पे बच्चों आज हम आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट करिए और आप इन स्क्रीनशॉट भी इन क्वेश्चन का ले सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक हैं, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है 10 या फिर 14 या फिर 22 या फिर 32, और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा 22। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारत में कुल 22 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सफारी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ब्राउजर है या प्रिंटर है या फिर इनपुट डिवाइस है, और इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो यहाँ पे हो जाएगा ब्राउजर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सफारी जो है वो एक टाइप का ब्राउजर है जो कि एप्पल द्वारा बनाया जाता है। एप्पल एक कंपनी है जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब बात कर ले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप हमारी बुक को भी खरीद सकते हैं। बुक को खरीदने का जो लिंक है वो आपको हमारे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस बुक के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा इसी टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करने को मिल जाएंगे और फ्री मॉक टेस्ट भी आपको देने का मौका मिलेगा। ये जो ई बुक है इसको आप अपने मोबाइल में यूज़ कर पाएंगे पीडीएफ की तरह, और इसका लिंक आपको खरीदने का पहले कमेंट में मिलेगा। अब आइए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, और जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे 18, 20, 22 और 25 है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा 22। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान में कुल यहाँ पे 22 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है, यानी कि ये जो शब्द है स्ट्राइक आउट ये किस खेल में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, स्नूकर या फिर बेसबॉल या फिर टेनिस, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा बेसबॉल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बेसबॉल के खेल में स्ट्राइक आउट शब्द का उपयोग किया जाता है। अब देख लें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी गैसों में से दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है, और जो ऑप्शन आपको गैस के देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा हीलियम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हीलियम गैस जो है वो दूसरी सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है सीपीयू, एचडीडी, मदरबोर्ड और हार्डवेयर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू से वो सीपीयू है, और सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है यानी कि ज्ञान जो होता है वो सब कुछ सीपीयू के थ्रू ही होता है। अब आइए अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल नीनो जो हमारे मॉनसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है, यानी कि वो कहाँ से शुरू होता है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है हिंद महासागर, हिमालय के पठार से या फिर प्रशांत महासागर से या फिर अरब प्रायद्वीप से, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अल नीनो है जो हमारे मॉनसून को प्रभावित करता है, उसका जो मूल रूप है वो प्रशांत महासागर से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे नेशंस आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं, और देशों का एक समूह होता है ब्रिक्स, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है एमवी कामत या फिर केवी कामत, सुदीप कामत या फिर सुधीश कामत, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा केवी कामत। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो केवी कामत है वो ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत संविधान के 10वीं अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम के बारे में कहा गया है, उसके बारे में बात की गई है। आखिरी क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी समुद्री संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है मलक्का, होर्मुज या फिर बाब अल मंदेब या फिर बोफोरूस, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा बाब अल मंदेब। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाब अल मंदेब की जो समुद्र संधि है उसके द्वारा अफ्रीका और एशिया अलग अलग होते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये हम आज के हमारी जीडी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए रोज ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।